दोस्तों ये जो मेरे पीछे गाड़ी है अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त i4 है, एक 1.9 टन या 1875 किलो पेलोड ले जाने वाला अशोक लेलैंड का एक ऐसा पिकअप ट्रक जिसने मार्केट में लॉन्च होते साथ ही धूम मचा दी थी। अब ऐसा इस सेगमेंट में बहुत सारे और भी लोग हैं, बट आज हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बताने वाले हैं कि अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त i4 कैसा है और लेना है कि नहीं लेना है, किन एप्लीकेशंस के लिए ले सकते हो, किन के लिए नहीं ले सकते हो। और ये जो गाड़ी है वो स्पेशल गाड़ी क्योंकि ये पूरे भारत में चल रही है, क्योंकि अशोक लेलैंड ने अपने 75 साल कंप्लीट किए। तो जो अशोक लेलैंड के 75 साल है उनका आप अगर उसको आपको अगर अलग वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हम बात करने वाले हैं बड़ा दोस्त i4 के बारे में। अब अशोक लेलैंड के घर से आने वाली गाड़ी का माइलेज बता दूंगा, कीमत बता दूंगा, गाड़ी अच्छी है बुरी है, क्या अच्छा क्या नहीं है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, साथ में शेयर कर दो ताकि और भी लोगों को पता चल सके अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त i4 के बारे में सारी जानकारियां। सामने की तरफ से देखने में अशोक लेलैंड का जो बड़ा दोस्त है वो एक्चुअली बड़ा लगता है, चौड़ा लगता है। और सबसे पता है सबसे मेन कारण क्या है, जैसे हमने इंट्रो में भी बताया था कि D+2 का सर्टिफाइड सीटिंग आता है। मतलब ARAI भी कहती है कि आप ड्राइवर के साथ में 2 लोगों को लेके जा सकते हो, और वो केबिन में उतना रूमी भी है, स्पेस भी, और फिर वॉक थ्रू केबिन तो है ही। बट अगर फ्रंट से देखेंगे तो आपको दोस्त के सिग्नेचर लैंप्स दिखेंगे। ये सिर्फ 2 सीरीज में आते हैं, आप इसे समझ सकते हो कि 2 सीरीज वाला है। ये इंडिकेटर मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है, सिंगल चैम्बर हैलोजन हेडलैम्प, और ये एक्चुअली बड़ा चैम्बर है। मतलब इनके जो थ्रो वगैरह आते हैं और इनकी हाइट वगैरह जो है बढ़िया है। अब अगर कुछ लोग जैसे शौकीन होते हैं अगर, तो उनको यहाँ पे हैलोजन लगवा सकते हैं, LED लगवा सकते हैं, जो उनका मर्जी हो, बट फॉग लैंप्स लगवा सकते हैं। यहाँ पे कैट आई रिफ्लेक्शन, नीचे की तरफ बम्पर। और एक्चुअली क्या है ना, ये जो डिज़ाइन है पूरा सेमी फॉरवर्ड डिज़ाइन है। मतलब आप देखोगे तो ऐसा स्लैंटिंग आगे की तरफ डिज़ाइन है, तो वो लॉन्ग हुड की ज़रूरत आपको एक्चुअली नहीं पड़ती, बट ये काफ़ी हद तक सेमी फॉरवर्ड होने के कारण इसको सेफ बना देता है। यहाँ अशोक लेलैंड का ब्रांडिंग आता है, यहाँ जो है वो आपको लेलैंड का लोगो आता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कलर आप देख रहे हो, ये कलर एक्चुअली गाड़ी का रैप्ड कलर है। मतलब इसको रैप किया गया है। अंदर की तरफ आपको गाड़ी तो ब्लू कलर दिखेगी, मतलब ये कलर आप खरीद नहीं सकते। स्काई ब्लू जो कलर है वो नहीं खरीद सकते आप। ब्लू कलर आता है एक बार, डार्क ब्लू कलर जो है, डार्क ब्लू शेड या रॉयल ब्लू शेड टाइप का एक कलर आता है। मैं नीचे लिख देता हूँ आपको, वो समझो आप। यहाँ जो है वो आपको बम्पर जो दिखेगा ना वो पूरा फाइबर वाला है। इससे फ़ायदा ये होता है कि बैंड वगैरह गाड़ी हो जाती है, डेंट वगैरह नहीं आते, और जनरली फाइबर में आवाज़ नहीं आती, और वो वेट रिडक्शन में भी काम करते हैं, जिस कारण से गाड़ी का पेलोड ज़्यादा होता है। जब डाले के बारे में बात करेंगे तो पेलोड के बारे में भी बताऊंगा, बट सामने से देखने में आपको अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त बहुत ही बड़ा लगेगा। जब मैं 6 फीट का हूँ, देखो मुझसे कितनी ऊंची गाड़ी है, क्योंकि एक पिकअप सेगमेंट है जिसका पेलोड 1875 किलो के आसपास आता है। तो मान लो मोटा मोटा 1900 किलो का पेलोड इस गाड़ी में आता है, 1.9 टन का पेलोड इसमें आता है। उसके बाद भी जो है आप देखो कितनी हाइट इस गाड़ी की है। अच्छा, विंडशील्ड जो है वो बड़ा है, विजिबिलिटी में अंदर से कोई दिक्कत नहीं होती है। अंदर से भी आप शॉर्ट्स देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आपको वाइपर वगैरह के लिए वेट वाइपर है, तो यहाँ पे पानी वगैरह आता है और वॉशर फ्लूइड वगैरह डाल सकते हो। ओवरऑल गाड़ी सामने से देखने में बड़ी लगती है। और एक्चुअली अगर आप लंबे रन पे आपकी रोज हाईवे मंच होता है ना, तो अभी विंड मफलर जरूर लगवा लेना, जिससे कि आपको एयरोडायनेमिक्स बढ़िया हो जाए और माइलेज जरूर उससे बढ़ता है। अगर आप विदेशों में जाओगे ना तो काफ़ी सारे ट्रक्स में चीज़ देखी जाती है। बड़ा दोस्त का बड़ा ब्रांडिंग यहाँ पे दिया जाता है, और ये एक्चुअली अच्छा लगता है। ये क्रोम नहीं है, ये अलग टाइप का एलिमेंट है। अशोक लेलैंड के 55 टन के ट्रक पे भी आप देखोगे तो भी यही मटेरियल यूज़ किया जाता है, अच्छा लगता है। और ये दोस्त एक्चुअली में बड़ा है, और इसमें इंजन भी जो है ना वो बड़ा आता है। अगर इंजन की हम बात करें तो इसमें आपको 80 HP का इंजन मिलेगा, और ये 3 सिलेंडर का इंजन है। 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन इसमें अभी भी यूज़ करते हैं अशोक लेलैंड, और काफ़ी टाइम से वो आ रहा है। तो इस इंजन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब जो बहुत लोगों ने कभी बोला होगा यार इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है। अच्छा, और ये 3 सिलेंडर वाला इंजन होने के कारण माइलेज बहुत अच्छा देता है। अगर आप सेगमेंट में और सारी गाड़ियों को देखोगे तो इसका माइलेज बहुत अच्छा आता है। इस कारण से मार्केट पेनिट्रेशन भी है बड़ा दोस्त का, और जो सेल्स है वो भी बढ़ रही है। यहाँ पे जो शीशा वगैरह है वो एक्चुअली बड़ा है। और जब हम अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त लॉन्च इवेंट पे गए थे तो तब हमने एक चीज़ और नोट करी थी, उन्होंने छोटे छोटे इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ में किए, जैसे कि ड्राइवर कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि केवल हम अंदर जाएंगे तो कंफर्ट की बात करेंगे, बट फिलहाल आप अगर ये टायर के पीछे देखोगे तो आपको 3 पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है। तो वहाँ पे इन्होंने नॉर्मल वाली नहीं डाली, ओवर स्लंग डाली है, मतलब एक्सल के ऊपर है, और वो 3 पैराबोलिक मिलती है, जिस कारण से वो गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। और ये सस्पेंशन ना तो सिर्फ रिजिड है बल्कि वो कंफर्टेबल ड्राइविंग भी और प्रोवाइड करता है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। अब पहली बार पावर स्टीयरिंग किसी भी कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड ने इंट्रोड्यूस किया था, और अशोक लेलैंड की बड़ा दोस्त सीरीज़ में कोई भी गाड़ी बिना पावर स्टीयरिंग के नहीं आती। और बड़ा दोस्त की जितनी सारी गाड़ियाँ हैं वो आपकी पावर स्टीयरिंग में आती है। ये वाला जो टायर है वो 7/15 का टायर है। अब 7/15 का जो टायर होता है वो एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, और ये टायर बड़ा है। जब 15 इंच के टायर पे बैठोगे ना ऊपर, तो आपको एक ट्रक वाली फीलिंग आती है, मिनी ट्रक वाली फीलिंग आती है। आप स्टीयरिंग भी आपको लगेगा कि काफ़ी ऊपर आपने पकड़ा हुआ है, आपकी सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी हाई होता है। और थोड़ा सा मॉड्यूलर दिखाने के लिए यहाँ पे आपको डोर के जो नॉब्स वगैरह वो मॉड्यूलर दिखेंगे, बट थर्ड वगैरह बढ़िया है, वो एक सॉफ्ट क्लोज वाली फीलिंग यहाँ पे आती है। अब चूंकि बॉडी बिल्डिंग नॉर्म्स भी, और जब भी आप बॉडी बनवाओ तो ये बॉडी के मतलब केबिन और बॉडी के बीच का गैप जरूर छोड़ना, ये गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एयर इनटेक आप देखो केबिन के पीछे से दिया हुआ है, ताकि कोई भी धूल मिट्टी वाली हवा जो है वो इंजन में आ जाए, ताकि आपका एयर क्लीनर की जो एयर प्री फिल्टर होता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है।
ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है अब इसको रैप क्यों किया गया है, क्योंकि अशोक लेलैंड मना रहा है अपने 75 ईयर्स का सेलिब्रेशन। मतलब अशोक लेलैंड जो ग्रुप है, अशोक लेलैंड को 75 ईयर्स हो गए, उसकी हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री, एक प्रॉपर एक मूवी बनाई है, एक प्रॉपर छोटी सी फिल्म बनाई है। आई बटन में लिंक दे दूंगा, और वो आप जब अभी टाइम मिले तो आप एक बार जाके ज़रूर देखना, आपको मज़ा आ जाएगा कि कंपनी मतलब कैसे अशोक प्लस लेलैंड मतलब वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे 75 ईयर्स में इन्होंने जो है वो जर्नी तय करी, और क्या क्या उस जर्नी में मेजर माइलस्टोन से सारी चीज़ें। तो ड्रीम ड्राइव का ये पार्ट है, मतलब ड्रीम ड्राइव में ये बड़ा दोस्त का पार्ट है, पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है ना वो ये कवर कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा पार्ट है। तो 75 ईयर्स ऑफ अशोक लेलैंड। फिलहाल हम क्योंकि बड़ा दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको यूरिया टैंक दिखेगी, क्योंकि गाड़ी में यूरिया आता है। तो ओवरऑल ये यूरिया टैंक है, यहाँ 50 लीटर का डीजल टैंक है, और ये आपको इसमें ना मतलब कोई वो नहीं है, मतलब कि पॉलीमर वगैरह का हो या कोई ऐसी चीज़ हो, बढ़िया नॉर्मल मेटल का है, एकदम देसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मस्त मर्जी चलाओ, कोई वो है समस्या नहीं आती है। अब पीछे की तरफ भी आपको सेम टायर मिलेगा, 7-15 का टायर मिलता है, 7-8-15 का टायर जो है दिया गया। और ये टायर की चौड़ाई वड़ाई पैच वैच से तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ इट्स सेगमेंट में सबसे लंबा डाला होल्ड करने वाली गाड़ी है। अगर मेरे कैमरा में थोड़े पीछे जाएंगे तो दिखा पाएंगे कि जो इसका डाला है वो बहुत लंबा है, ये 9.8 फीट लंबाई में आता है, मोटा मोटा मान लो 10 फीट की लंबाई वाला ये डाला है। और इसकी चौड़ाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब 5.9 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई होती है, मतलब लगभग 6 फीट के आसपास की चौड़ाई। सोचो लगभग 10 फीट के आसपास की लंबाई और 6 फीट के आसपास की चौड़ाई, थोड़े थोड़े माइनर से कम है, तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर आ जाता है, जिस कारण से इसको मल्टीपल एप्लीकेशंस में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मान लो रीफर हो गया, पार्सल वैन हो गई, कंटेनर हो गया, कोई भी चीज़ हो गई। फिलहाल इसमें हमने रीफर वैन बनाया हुआ है, और ये मोटे मोटे हिंजेस हैं, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो ड्रीम ड्राइव वाली गाड़ी है, तो उसके हिसाब से जो है वो आपको जनरली चीज़ें दिखने वाली है। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी ड्रीम ड्राइव 75 ईयर्स ऑफ अशोक लेलैंड की पूरी रैपिंग की गई है, ये काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये जो एल्यूमिनियम का कंटेनर है पूरा का पूरा एसएस में बनाया गया है, काफ़ी मजबूत बनाया गया है। अब क्योंकि सरकारी नियम है तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो दिख ही जाते हैं, बट इसका एक ऑप्शनल वेरिएंट भी आता है। इसमें बड़ा दोस्त i4 लिमिटेड एडिशन निकाला था, उसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, डिजिटल 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और वो सारी चीज़ें भी मिलती हैं। वो ऑन ऑर्डर ही आता है, वो आपको रेडी अवेलेबल नहीं मिलेगा। इवन बड़ा दोस्त की जो हाईएस्ट मॉडल आता है, जैसे ये वाला जो गाड़ी है, इसके अंदर आपको AC मिलता है अंदर, जब क्यों नहीं जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको इंडिकेटर, बैकलाइट, रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं, और इसमें LED का प्रोविज़न भी है, मतलब वो जो आप ऑप्शनल वाला वेरिएंट में बता रहा हूँ उसमें LED आती है। अभी अगर यहाँ देखोगे तो स्टेपनी खोला लगाना काफ़ी आसान है, सेफ्टी के हिसाब से भी वो जो है काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे हिंदुजा ग्रुप लिखा हुआ है। आपको बता दूं कि हिंदुजा ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है वो अशोक लेलैंड है, और अशोक लेलैंड भारत की सेकंड लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरर भी है। तो ये कुछ कहानी है, और पीछे से जो एक्सेल वगैरह इसके आते हैं वो काफ़ी बढ़िया आते हैं, कभी भी कोई दिक्कत किसी को एक्सेल वगैरह के बारे में हुई नहीं। और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी गाड़ी का बहुत अच्छा है, एंटी रोल बार्स वगैरह भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिस कारण से लोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत अच्छी होती है। अब इस गाड़ी के बारे में एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें जो व्हील बेस आता है वो 2590 का आता है, 2590 mm का व्हील बेस आता है। दोनों पहियों की दूरी अगर देखो 2590 mm आती है, जिस कारण से लोड काफ़ी स्टेबल रहता है, और जिस कारण से बड़ा दोस्त काफ़ी सक्सेसफुल रहा भी है। मतलब इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 5025 mm है, मतलब 5025 mm की व्हील टोटल लेंथ आती है। और उसमें सोचो ऑलमोस्ट आधा व्हील बेस है, मतलब सोचो ओवरहैंग कितना है, पीछे भी ओवरहैंग कितना है, आगे भी ओवरहैंग कितना है, जिस कारण से फ़ायदा क्या होता है, गाड़ी ओवरऑल आपकी सही रहती है। अब आपको साइड से एक बार और दिखा देता हूँ, फिर हम चलेंगे केबिन के अंदर, ताकि हम करेंगे वीडियो को कंक्लूड, क्योंकि गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 3.5 टन GVW को कवर करती है, इस कारण से यहाँ पे ये प्रोटेक्शन देना जरूरी है। साइड प्रोटेक्शन यहाँ पे आता है, और ये सरकारी नियम भी है। पीछे की तरफ अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, कमानियाँ 2 स्टेज में आपको कमानियाँ दिखेंगी, हेल्पर कमानियाँ भी मिलती हैं, और ओवर है मतलब सुलंग है, मतलब वो एक्सेल के ऊपर ही आती है। बैटरी है यहाँ पे आपकी 12 वोल्ट वाली, और यहाँ पे एयर प्री फिल्टर लगा हुआ है, जिसको आसानी से साफ़ किया सकता है, यहाँ से खोल के साफ़ कर सकते हो। चैसी वगैरह ऊंची है, सब फ्रेम जिस पे बनाया गया है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उसमें रिवेटिंग, बोल्टिंग वगैरह दोनों का काम किया है। क्रॉस मेंबर्स वगैरह बहुत थॉटफुल तरीके से डाले गए हैं। बड़ा दोस्त में जो सबसे डाउन आता है वो इसका डिफरेंशियल ही है ना, वो जो सबसे डाउन है पूरी गाड़ी के अंदर, और वो प्रोपेलर शाफ्ट को या फिर जो कहो कि आप वो डिफरेंशियल जो हमारा ओवरऑल है उसको सही तरीके से काम करते हैं। कोई दिक्कत इस गाड़ी में ओवरऑल आपको कहीं नहीं आनी, कभी नहीं आनी। जो लोग बड़ा दोस्त ले लेते हैं वो लोग बताते भी हैं कि हम इसमें इतना एक्स्ट्रा लोड डाल के जा रहे हैं, उतना एक्स्ट्रा लोड डाल के जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज तक बड़ा दोस्त को ना उसकी लिमिट्स तक पुश करके ही लोगों ने चलाया है। कभी भी इसको ऐसा मैंने नहीं सुना किसी से कि यार आप रेटेड लोड में चला रहे हो, कैसे चला रहे हो। लोग जनरली पुश करना पसंद करते हैं इंडिया में, और इस गाड़ी के एग्रीगेट्स में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो हिम्मत है, वो एक रिजिडनेस है, वो एक रोबस्टनेस है, और वो एक रिलायबिलिटी है कि वो ड्यूरेबिलिटी है कि यार वो चलते रहती है। अब ये जो ड्राइवर डोर है वो यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि रैप्ड है तो इसमें मल्टी कलर भी दिख जाएंगे आपको, थोड़ा सा थीम बेस्ड ये है। और यहाँ पे आपको i4 LX का ब्रांडिंग मिलेगा। अब LX मतलब टॉप मॉडल का गाड़ी है। शीशे वगैरह बड़े हैं, क्योंकि गाड़ी की लंबाई मैंने बताया ना
कि अगर गाड़ी की पूरी लंबाई की बात करें तो 5025 mm की है, जिस कारण से यहाँ पे आपको शीशे बड़े चौड़े दिखेंगे, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है। हम चलेंगे केबिन के अंदर, आपको दिखाएंगे कि केबिन में क्या कुछ आता है, फिर मैं करूँगा फाइनली वीडियो को कंक्लूड। अब दोस्तों बाकी चीज़ों की बात करें तो एक चीज़ आपको बहुत प्रोमिनेंट तरीके से दिखेगी, वही कि यहाँ पे डैश माउंटेड गियर लेवर है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स इसका है, केबल शिफ्ट ऑपरेशन है, मतलब गियर के पीछे आप देखो केबल्स जा रही है, उससे बहुत ही आसानी से शिफ्ट हो जाता है वो। और ये डैश माउंटेड से करते वॉक थ्रू केबिन बनता है, मतलब आपने बहुत सटा के गाड़ी लगा दी, ये वाला गेट खुल ही नहीं रहा है, पार्किंग में चिपका दिया तो आसानी से आप यहाँ से डाउन जा सकते हो, वो एक चीज़ बहुत कमाल की है। फिर यहाँ पे D+2 की सर्टिफाइड सीटिंग मिलती है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से D+2 आप आराम से बैठ सकते हो, तो तीसरे बंदे को बैठने के लिए भी, पैर वैर फैलाने के लिए आराम से जगह है। हैंड ब्रेक आप यहाँ से, तो इसमें डबल हैंड ब्रेक आता है, ये यहाँ लग गया और फिर एक बार ये जैसे अभी नीचे उतर गया, इसके बाद भी हैंड ब्रेक लगा रहता है यहाँ से, तो डबल हैंड ब्रेक आने के कारण आप इसमें कभी ऐसे इमरजेंसी लग गई तो आप सो सकते हो। ये सिर्फ अशोक लेलैंड का काफ़ी यूनिक सा USP है जो मुझे पसंद आता है। अब ये क्योंकि टॉप मॉडल है तो आपको यहाँ पे AC मिल जाएगा, तो ये आपको एयर कंडीशनिंग यहाँ दिख जाएगी, ये आपका पार्किंग अगर आपने लगा रखा है तो उसके लिए दिखाएगा, और बाकी यहाँ पे ये आपका रीजनरेशन का एड ब्लू के लिए आपको पता है सूट वगैरह जमता है, ये आपके डमी स्विचेस हो गए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको काफ़ी बड़ा सा, जिसमें पेपर्स वगैरह तो आपके बहुत अच्छे से आ जाएंगे, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि एक चीज़ ये मिस करता है कि यहाँ पे कोई लॉकेबल स्पेस नहीं है, मतलब केबल लॉक है तभी आपकी चीज़ सेफ है, अगर आप गाड़ी से उधर चलेंगे तो लॉक वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं दिया गया। और इसके अलावा नीचे की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ भी एक और ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, ये लॉकेबल नहीं है, और ये वाला जो ग्लव बॉक्स है वो लॉकेबल है। देखो कितना सारा, क्योंकि गाड़ी इंडिया ड्राइव पे चल रही है तो कितना सारा यूजेबल सामान यहाँ पे इमरजेंसी वाला दिया हुआ है। अच्छा, इसकी फिट फिनिश ना कुछ कारों को भी पीछे छोड़ सकती है, तो जिस हिसाब से इसको किया गया है वो बहुत ही अच्छा किया है। ऊपर इवन ये टेक्सचर वगैरह इसका है, पूरा फील फिनिश है, जैसे ये मैट वगैरह है वो मुझे प्रॉपरली पसंद आता है। ऊपर की तरफ एक आपको लाइट मिल जाएगी। अगर आपने हाफ बॉडी बनवा रखी है जो कि जनरली कंपनी से आती है, तो आपको वहाँ पे ये मिरर भी देखने को मिलता है, इसका आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हो IRVM का। तो ये कुछ बातें हैं इस गाड़ी के केबिन के बारे में। एक्चुअली केबिन मुझे बहुत ही सुलझा हुआ लगता है और काफ़ी बढ़िया लगता है, और मुझे तो वो भी अच्छा लगता है कि इसमें जो एक आपका वो इंफोटेनमेंट वाला आई फॉर लिमिटेड एडिशन सेंट्रल लॉकिंग और LED लाइट्स वगैरह के साथ में आता है। कोई शौकिया लोग हैं, पूरी फैमिली की तरह मैं इसको देखता हूँ, मतलब फैमिली वैन की तरह अगर इसको देखा जाए तो वो चीज़ है। अब मेरी इच्छा है कि ये बड़ा दोस्त बेस्ड, हमने एक ऑटो एक्सपो में कंसेप्ट देखा था जिसमें उन्होंने एक वैन बनाई थी, वो एक इस पर बेस्ड पैसेंजर वैन जरूर आना चाहिए, क्योंकि 3 सिलेंडर का जो 80 HP वाला इंजन है, 190 Nm वाला जो टॉर्क है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस 5 स्पीड के गियरबॉक्स के साथ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने में। लोड में तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। गाड़ी के बारे में 2-3 चीज़ें और आपको बता देता हूँ। तो इसका जो पेलोड आता है वो 1875 किलो के आसपास आता है, लगभग 3.5 टन के आसपास गाड़ी का ओवरऑल पूरा वजन है। और गाड़ी AC नॉन AC दोनों मॉडल से मिल जाती है, 7-15 के इसमें टायर मिलेंगे आपको, और गाड़ी ग्रेडेबिलिटी वगैरह और टॉप स्पीड वगैरह 80 पे लिमिटेड होती है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त i4 के बारे में। अब बड़ा दोस्त i4 एक ऐसी पिकअप है जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा सेंस बनाएगी, कारण है लंबा लोड डाला, 3 सिलेंडर का ज़्यादा माइलेज देने वाला इंजन। और आप मुझसे पूछोगे माइलेज कितनी देता, तो कंपनी तो 17 तक कह देती है, बट 13 से लेकर 14 की आपको प्रैक्टिकली माइलेज मिलती है। हम लोग भी निकाल रहे हैं 13 से 14 की, अगर अच्छे ड्राइवर से बैठाओगे तो ये माइलेज आपको आएगा। कीमत बहुत अच्छी आती है, कंपटीशन से काफ़ी कम आती है। गाड़ी में AC का ऑप्शन भी आता है, सेगमेंट लीडर भी इसमें AC का ऑप्शन नहीं है उनके पास भी, बहुत सारे लोगों के पास AC का ऑप्शन नहीं है, इनके पास AC का ऑप्शन है, तो वो कंफर्ट है एक तरीके से। आप इसको काफ़ी 3 लोगों का D+2 सर्टिफाइड केबिन आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेंस बना सकती हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती होंगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बड़ा दोस्त के बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे अशोक लेलैंड का नंबर आ रहा है, आप सीधे उनको कॉल लगा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ जाके कॉल कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, या फिर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो कि नीचे कमेंट में कोई भी अपनी इंक्वायरी डाल सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो। बाकी 15 इंच के टायर वाली ये गाड़ी आप डेफिनेटली देख सकते हो, खरीद सकते हो। अब मेरी तरफ से वीडियो में फिलहाल बातें भी इतनी सारी हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहता हूँ, हम यही काम करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ऐसे और वीडियोस मिलते रहेंगे, और कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हो जैसे मैंने बताया। बाकी तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।